दोस्तों क्रिश 4 मूवी की कहानी को लेकर कई सारे रूमर्स आ चुके हैं कि इसमें जादू वापस आने वाला है और क्रिश 4 में टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलने वाला है। तो इन सब रूमर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने क्रिश 4 के लिए एक काफी अच्छी वाली थ्योरी बनाई है और मैंने ये थ्योरी लॉजिक और हिडन डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। यानी कि इसमें मैं कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, बल्कि जो भी बोलूंगा सब लॉजिकल और प्रैक्टिकल बोलूंगा। तो देखो, क्रिश 3 के एंडिंग में कृष्णा के बेटे को उड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि क्रिश का बेटा भी आगे जाकर क्रिश ही बनेगा। तो क्रिश 4 की शुरुआत भी इसी प्लॉट से होगी। दरअसल क्रिश 4 में कृष्णा का बेटा पूरी तरह से अपने पावर्स का इस्तेमाल करना सीख गया होता है। दरअसल वो भी अपने पापा की तरह ही लोगों की मदद करता है, पर कृष्णा उसे इतना रिस्क लेने से मना करता है। दरअसल उसका बेटा बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह होता है, जैसे कि आयरन मैन के बोलने पर भी स्पाइडरमैन रिस्क लेकर लोगों की मदद करता है। कृष्णा का बेटा भी वैसा ही होता है। दोस्तों, वो भी कई सालों तक कृष्णा से छुपा के लोगों की मदद करता है। तो बात करते हैं क्रिश 4 के विलन की। दरअसल ये विलन कोई और नहीं बल्कि एक मानवर होता है। यानी कि काल ने अपना डीएनए और जानवरों का डीएनए मिक्सअप करके कई सारे मानवर बनाए थे। तो उसमें से एक मानवर क्रिश 3 की एंडिंग फाइट में बच जाता है। तो इस मानवर को मैंने कायनार नाम दिया है, तो इसे मैं कायनार ही बोलूंगा। तो देखो, कायनार को काल ने अपने डीएनए से बनाया था, इसीलिए कायनार काल को अपना पिता मानता है, क्योंकि कायनार काया की तरह धोखेबाज नहीं होता है, वो काल के लिए काफी ज्यादा लॉयल होता है। तो क्रिश 3 की एंडिंग में क्रिश ने काल को मारा था, इसलिए कायनार क्रिश से बदला लेने के लिए कई सारे मानवरों की एक बड़ी आर्मी तैयार करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला क्रिश और उसके बेटे से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो किसी आइलैंड में काल ने जैसी लैब बनाई थी, कायनार ने भी वैसी ही लैब बनाई होती है, जिसमें वो कई सारे मानवरों को तैयार कर रहा था। और कायनार का मिशन सिर्फ क्रिश को मारना नहीं था, बल्कि अपने पिता काल का मिशन भी कंटिन्यू करने का था। जैसे कि काल किसी भी बड़ी कंट्री में पहले खुद वायरस फैलाता था, फिर बाद में उस वायरस का एंटीट्यूड महंगे दामों में बेचता था। तो कायनार भी उसे प्लान को कंटिन्यू करता है। पर मैं आपको बता दूं कि वो काल के जैसा नहीं करता है, यानी कि काल एक एक करके सारे देशों में वायरस फैलाता था। कायनार ऐसा नहीं करता है। दरअसल वो अपने सारे बनाए हुए मानवरों की मदद से एक साथ एक ही टाइम में पूरी दुनिया में वायरस फैला देता है। और जैसे कि पिछली बार काल ने बनाए हुए वायरस का एंटीट्यूड कृष्णा के खून से बन जाता है, जिसकी वजह से वो लोगों को बचा पाता है। पर इस बार कायनार के बनाए हुए वायरस का एंटीट्यूड कृष्णा के खून से नहीं बन पाता है, क्योंकि कायनार ने इस वायरस को बनाने के लिए किसी दूसरे का डीएनए इस्तेमाल किया होता है। और एंटीट्यूड ना बनने की वजह से कृष्णा और उसके बेटे से ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इस बार वायरस का असर कृष्णा और उसके बेटे पर भी होने लगता है। पर दोनों के पास सुपर पावर्स थी, इसलिए ये वायरस उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। पर इस वायरस की वजह से प्रिया मारी जाती है, जिसके बाद कृष्णा और उसका बेटा दोनों ही टूट जाते हैं और काफी ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा का बेटा एक सजेशन देता है कि अगर हम कायनार को उस टाइमलाइन में जाकर मार देते हैं जब वो लड़ाई के दौरान लैब से बच गया था। यानी कि इन शॉर्ट में कृष्णा का बेटा एक टाइम मशीन की बात करता है, पर कृष्णा इसके ऊपर विचार करता है कि आइडिया तो अच्छा है, पर क्या हम रियल लाइफ में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो कृष्णा उसके पापा की कुछ रिसर्च पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ दूसरे साइंटिस्ट की भी रिसर्च पढ़ना शुरू कर देता है। फिर कुछ महीनों के बाद फाइनली वो दोनों मिलकर एक टाइम मशीन बना ही लेते हैं। पर कृष्णा टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो 100% श्योर नहीं था कि ये टाइम मशीन इतने पीछे टाइम ट्रैवल कर पाएगी या नहीं। पर वहाँ पर कृष्णा का बेटा उसे समझाता है कि टाइम मशीन बिल्कुल सही है, इसलिए टाइम ट्रैवल करने के दौरान कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। पर कृष्णा टाइम मशीन के ऊपर और भी काम करना चाहता था, इसलिए वो टाइम ट्रैवल करने से मना कर देता है। पर कृष्णा का बेटा उसकी बात नहीं मानता है और रात के समय कृष्णा को बिना बताए टाइम ट्रैवल करने निकल जाता है। पर कृष्णा ने जैसा कहा था कि टाइम मशीन इतने पीछे ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं है, दरअसल होता भी यही है। यानी कि जैसे उसका बेटा उस फाइनल बैटल की डेट डालता है, जिसके बाद ये टाइम मशीन शुरू तो हो जाती है, पर टाइम मशीन ट्रैवल के बीच में ही खराब हो जाती है। और ये टाइम मशीन उसके बेटे को उस टाइमलाइन में लेकर जाते हैं जब डॉक्टर आर्या और क्रिश के बीच में फाइट चल रही होती है। पर कृष्णा का बेटा गलत टाइमलाइन में आने की वजह से फिर से रियल टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है, पर उसका बेटा जा नहीं पाता है, क्योंकि टाइम मशीन इतने पीछे ट्रैवल करने की वजह से पहले ही खराब हो चुकी थी। फिर उसका बेटा वहाँ हो रही सारी फाइट देखता है और उस टाइमलाइन में जैसे ही कृष्णा डॉक्टर आर्या को मार कर उसके पापा को घर लेके जाता है, तो उसका बेटा उनको फॉलो करता है। जिसके बाद कृष्णा का बेटा रोहित और कृष्णा के सामने आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि वो टाइम ट्रैवल करके कैसे आया और क्यों आया, और कैसे काल और उसके मानवरों ने मिलकर फ्यूचर खराब करके रखा है, ये भी बताता है। फिर रोहित और कृष्णा समझ जाता है कि डॉक्टर आर्या ने रोहित के डीएनए से जिस काल को बनाया था वो आगे जाकर बर्बादी का कारण बन गया है। तो ये सब कन्वर्जेशन होने के बाद कृष्णा का बेटा एक सजेशन देता है कि अगर हम काल को अभी ही मार देते हैं, जो कि अभी बच्चा होगा, तो
फ्यूचर में काल की वजह से जो भी हुआ है वो होगा ही नहीं। पर रोहित एक बच्चे को मारने से मना कर देता है। तो देखो, जब डॉक्टर आर्या ने रोहित का डीएनए इस्तेमाल करके जिस काल को बनाया था वो अपहिश निकला था, जिसके बाद डॉक्टर आर्या डॉक्टर माथुर को काल को मारने के लिए बोल देता है। पर डॉक्टर माथुर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि काल को एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया था। फिर डॉक्टर माथुर ने काल को जिस अनाथ आश्रम में छोड़ा था, रोहित वहाँ से काल को अडॉप्ट कर लेता है और काल को पालने का फैसला करता है। फिर जैसे ही रोहित ने काल को अडॉप्ट किया, वैसे फ्यूचर में सब कुछ चेंज हो गया। यानी कि काल की वजह से फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो प्रॉब्लम्स कभी हुई नहीं थी, ऐसा हो जाता है। और सबसे मेन मतलब रोहित जो कि मर चुका था वो भी वापस आ जाता है, और वायरस की वजह से प्रिया भी मारी गई थी वो भी वापस आ जाती है। और भाई लोग, काल को अडॉप्ट करने के बाद फ्यूचर में इतने चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि सबसे पहले काल को एक बिजनेसमैन ने अडॉप्ट किया था, जो काल को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसीलिए काल आगे जाकर ऐसा बन गया था। पर इस बार रोहित ने काल को अडॉप्ट किया है, तो रोहित ने उसे एक अच्छा इंसान ही बनाया होगा, और शायद इसीलिए काल का फ्यूचर भी वैसा ही हो गया। और फ्यूचर में इतने सारे चेंजेस होने के बाद कृष्णा उस टाइम मशीन को देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसे न टाइम मशीन मिलते हैं और न ही घर में उसका बेटा मिलता है। तो ये सब देखने के बाद कृष्णा समझ जाता है कि उसके बेटे ने टाइम ट्रेवल करके टाइम लाइन में चेंजेस कर दिए हैं। और वही दूसरी तरफ भूतकाल में अब कृष्णा का बेटा अपनी टाइम लाइन में वापस जाने की बात करता है और उसकी टाइम मशीन खराब हो गई है, ये बात वो रोहित और कृष्णा को बताता है। जिसके बाद रोहित, कृष्णा और उसका बेटा ये तीनों मिलकर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कृष्णा अपने फ्यूचर में वापस जा सके। पर दोस्तों, वो तीनों मिलकर वैसी टाइम मशीन नहीं बना पाते हैं जैसे फ्यूचर में कृष्णा और उसके बेटे ने मिलकर बनाई थी। जिसके बाद वो तीनों मिलकर कई बार कोशिश करते हैं और फाइनली वो लोग एक ऐसी टाइम मशीन बना लेते हैं जो सिर्फ भूतकाल में ही ट्रैवल कर सकती थी, यानी कि सिर्फ पास्ट में। तब वहाँ पर रोहित एक सजेशन देता है कि अगर हम लोग भूतकाल में जाकर जादू को वापस लेकर आते हैं तो जादू हमें एक प्रॉपर टाइम मशीन बनाने में मदद कर सकता है। फिर यहाँ पर सब लोग मान जाते हैं और रोहित टाइम ट्रैवल करके जादू को भूतकाल में से प्रेजेंट में लेकर आता है। जिसके बाद जादू एक प्रॉपर टाइम मशीन बनाने में मदद करता है और फाइनली एक प्रॉपर टाइम मशीन बन भी जाती है, जो कि फ्यूचर और पास्ट दोनों में जा सकती थी। तो रोहित सबसे पहले जादू को भूतकाल में छोड़कर आता है। फिर कृष्णा उसी टाइम मशीन में फिर से अपनी रियल टाइम लाइन में चला जाता है और भाई लोग, इस तरह से क्रिश 4 की एक हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, ये थी क्रिश 4 के लिए मैंने बनाई हुई एक मस्त वाली थ्योरी, जो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।